ओम नमो नारायण बच्चों सबको। रोशन गुरु जी का ओम नमो नारायण। कैसे हैं बच्चों? अच्छे हैं। आज हम आपको प्रेरक वीडियो में बताएंगे पाप का बाप कौन। बच्चों, एक बार एक पंडित जी थे, काशी पढ़ने गए थे। 7 वर्ष के बाद पढ़ाई पूरी होने के बाद जब घर आए तो गांव में, क्षेत्र में बहुत चर्चा हुई कि पंडित जी काशी से पढ़ के आए हैं। बहुत लोग आने लगे उनको मिलने के लिए। तो काफी उनका जो है क्षेत्र में नाम हो गया था। कुछ दिन के बाद उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, पति देव मुझे ये बताइए पाप का बाप कौन है। तो पंडित जी विचार करने लगे कि पाप का बाप कौन है, पर उन्हें समझ में नहीं आया। सब किताबें पढ़ डाली, कहीं पर नहीं लिखा मिला कि पाप का बाप कौन है। तो पंडित जी ने पत्नी से कहा, अब मैं दोबारा पढ़ने जा रहा हूँ काशी, पाप का बाप कौन है जब जानकारी हो जाएगी तब मैं फिर आऊंगा। इस तरह बच्चों, पंडित जी सब अपनी पुस्तकें लेकर काशी पढ़ने के लिए चल देते हैं। रास्ते में एक वेश्या मिलती है। उन्होंने प्रणाम किया, बोले ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, परेशान नहीं है। नहीं नहीं कुछ परेशानी तो जरूर है, बताइए। कभी कभी बता देने से प्रश्न भी मिल जाता है और मन में ही हल्का हो जाता है। पंडित जी को लगा बता ही देते हैं, प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तो अच्छा ही। पंडित जी ने कहा, हमारी पत्नी ने हमसे पूछा कि पाप का बाप कौन है, हम बता नहीं पाए, इस वजह से हमें टेंशन है और हम काशी पढ़ने के लिए दोबारा जा रहे हैं। तो वेश्या ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता तो बहुत सरल उत्तर है, ये तो मैं ही बता दूंगी। आप बता दोगी? हाँ, ये तो बहुत सरल है। अरे तो फिर बताओ बताओ। नहीं। उसने, वेश्या ने 500 रुपए निकाले और बोले, पंडित जी आप ये रखिए हमारी तरफ से दक्षिणा, और परसों के दिन पूर्णिमा है, आप हमारे घर में आइए, हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर बताएंगे। इस तरह पंडित जी ने सोचा, चलो कम से कम काशी जाना तो बच जाएगा। ऐसा विचार कर जो उन्होंने मान लिया, ठीक है हम आएंगे। फिर वो जाते जाते उस वेश्या ने 500 रुपए दिए, बोले ब्राह्मण देवता प्रणाम, अब मैं चलती हूँ। 500 रुपए फिर रख लिया पंडित जी ने। पंडित जी ने सोचा कमाल है, 500 रुपए, 1000 रुपए तो यही मिल गए, घर जाने के बाद तो और दक्षिणा मिलेगी। बोले ठीक है हम आपके यहाँ जरूर आएंगे। पंडित जी चले जाते हैं। बच्चों, तीसरे दिन बड़ा तैयारी में रहते हैं कि कब तीसरा दिन आएगा हम जाएं। तो तीसरा दिन आ गया तो पंडित जी चले जाते हैं। उस वेश्या के कोठे में जाते हैं पंडित जी। आरती पूजा करती है और आसन देती है वेश्या, और बैठ जाते हैं पंडित जी। उसने हाथ जोड़कर कहा, 500 रुपए निकाले, बोले ब्राह्मण देवता ये बाजू में ब्राह्मणी है, आपके लिए मैं भोजन बनवा देती हूँ, ना हो तो महीने से। पंडित जी ध्यान नहीं दे रहे, 500 नोट देख रहे, 500 की। बोले हाँ हाँ आप बना दीजिए 500 नोट। पुनः पंडित जी रख लेते हैं बच्चों। उसके बाद खाना बन जाने के बाद फिर वो थाली लगाती है। फिर भोजन की थाली में दक्षिणा रखती है 500 रुपए। बोले ब्राह्मण देवता ना हो तो मैं इन हाथों से आपको भोजन करा दूं। हाँ हाँ बोले करा दीजिए, कोई बात नहीं, आपका प्रेम। पंडित जी फिर 500 रुपए रख लेते हैं। बच्चों, जैसे ही वो वेश्या पंडित जी को भोजन खिलाना चाहती है तो वो तो भी नहीं समझ पा रहे। फिर वेश्या को मजबूरन वो खाना रख के एक झापड़ मारना पड़ा। और फिर बताई, बोली पंडित जी आपको समझ में आया कि नहीं पाप का बाप कौन है?
बोले नहीं, ये क्या आपने घर में बुला के अपमान किया? बोले नहीं ब्राह्मण देवता, माफ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको वहीं से आप बता के आई हूँ कि पाप का बाप कौन है, पर आप समझ नहीं सके। मैं परसों से बता रही हूँ, लेकिन इसलिए अब मुझे मार के थप्पड़ बताना पड़ रहा है कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी, आपको मैं बताऊं कि पाप का बाप लोभ है। आपको मैंने 500 रुपए दिए तो आपके मन में उसी समय आया था कि जब 500 रुपए यहां मिल रहे हैं तो घर जाने के बाद कितने मिलेंगे। पंडित जी, मेरा घर है, कोठा है, वेश्या का घर है, आपकी इतनी बड़ी मान प्रतिष्ठा सब खत्म हो गई। किसी ने देखा होगा तो क्या कहा होगा कि वेश्या के घर में पंडित जी जा रहे हैं। मैं आपका धर्म नहीं नष्ट करना चाहती पंडित जी, इस वजह से मैंने आपको थप्पड़ मार के बताया। पंडित जी, लोभ बस आप यहां चले आए तो पाप का बाप लोभ है। अब आप जाइए। बच्चों, इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और कभी लालच न करें, लोभ न करें, नहीं तो आपको सब धर्म, संपदा, प्रॉपर्टी सब नष्ट हो जाएगी, आपसे बहुत बड़ा पाप होगा। बच्चों, अगर आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली है तो आप भी प्रेरित हों और अपने मित्रों को भी प्रेरणा देने के लिए इसे शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट भी करें, लाइक भी करें। बहुत सारा प्रेम आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद।